अगर हम अपने चारों ओर नजर डालें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति में एक खास बात होती है। वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग मंजिल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, जल्दी भटक जाते हैं या फिर थोड़े संघर्ष के बाद हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो शुरुआत में काफी उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें सामने आती हैं, हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम अक्सर परिणाम यानी रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उस प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है। अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम बिना जल्दबाजी के हर दिन धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता धीरे धीरे हमारे कदम चूमने लगती है। चाहे चित्र बनाना हो, कोई नई भाषा सीखनी हो या परीक्षा में अच्छे अंक लाने हो, हम चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफलता एक प्रक्रिया है और इसमें निरंतर अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ध्यान भटकने की सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता यानी अटेंशन स्पैन। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और लगातार मिलने वाले नोटिफिकेशन ने हमारे मन को इतना अस्थिर कर दिया है कि हम किसी भी काम पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते। हम पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या काम करते समय बार बार ध्यान भटकाते हैं। साथ ही हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए। यह अधीरता भी हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब कोई लक्ष्य बनाते हैं और समय से पहले सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबा सफर होता है जहां धैर्य, अनुशासन और निरंतरता सबसे जरूरी होते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड की ताकत द प्रैक्टिसिंग माइंड यह समझाने की कोशिश करती है कि जब हम किसी भी काम को साधना की तरह अपनाते हैं, हर दिन केवल खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम तनाव से दूर रहते हैं। जब हमारा फोकस सिर्फ प्रक्रिया पर होता है तो हम न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करते हैं बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक स्थिर और खुश महसूस करते हैं। सफलता का सही रास्ता। अगर आप जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नई स्किल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। एक नई शुरुआत यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम हर दिन ध्यान केंद्रित कर सकें, अपनी सोच को अनुशासित बना सकें और सफलता के सफर का आनंद ले सकें। अगर आप भी जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो इन विचारों को अपनाएं और आज ही एक नई शुरुआत करें। यह यात्रा आपको न केवल सफलता दिलाएगी बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगी। धैर्य और अनुशासन सफलता की असली कुंजी। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन क्या हम सच में उसके लिए तैयार हैं? अक्सर हम किसी लक्ष्य की शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन जैसे ही रास्ता कठिन होता है, हमारा उत्साह कम हो जाता है। हम फिर से उसी गलती को दोहराते हैं, परिणाम पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर बार बार यही बात दोहराते हैं। अगर किसी स्किल या लक्ष्य में एक्सपर्ट बनना है तो परिणाम की चिंता छोड़नी होगी और पूरी तरह से उस प्रक्रिया में डूब जाना होगा। प्रक्रिया अपनाने से क्या बदलता है? जब हम केवल नतीजों के पीछे भागते हैं तो हम जल्द थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और तनाव का शिकार होते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ यह सोचते हैं कि मुझे आज थोड़ा बेहतर बनना है,
तो यह सोच हमें वर्तमान में जीना सिखाती है। नतीजों की चिंता कम होती है और हम खुद को धीरे धीरे निखारते हैं। इसका एक और फायदा होता है, हमारी क्षमताएं बेहतर होती जाती हैं बिना किसी तनाव के। माइंडफुलनेस, अनुशासन और फोकस, 3 गुप्त मंत्र। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं तो आपका मन कहीं और क्यों भटक जाता है? किताब खोलते ही फोन चेक करने का मन करता है, या पढ़ाई करते समय मन करता है कि थोड़ा सोशल मीडिया देख लिया जाए। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित नहीं रहते। स्टर्नर कहते हैं कि अगर हम हर काम में पूरी तरह से शामिल हो जाएं, तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मविश्वास काफी हद तक बढ़ सकता है। ध्यान भटकाने वाली 3 सबसे बड़ी बाधाएं। भविष्य की चिंता, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? इस तरह की बातें हमें अनावश्यक तनाव में डाल देती हैं। हम जो कर रहे होते हैं उससे ध्यान हट जाता है और हम सिर्फ कल्पना में खो जाते हैं। अतीत की सोच, मैं पहले भी असफल हुआ हूं, शायद अब भी हो जाऊं। पुरानी असफलताओं की यादें हमें रोकने लगती हैं। हम आगे बढ़ने से डरने लगते हैं। आसपास की चीजें, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, शोरगुल, ये सब हमारी एकाग्रता को खत्म कर देते हैं और हमें गहरे काम में डूबने से रोकते हैं। माइंडफुलनेस अपनाने के आसान तरीके, अगर आप सच में फोकस और अनुशासन को अपनी आदत बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन को ट्रेन करना होगा। ये हैं कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली उपाय। धीरे करें, गहराई से करें। कोई भी काम करने से पहले एक गहरी सांस लें, मन को शांत करें, जल्दबाजी छोड़ें और हर क्षण को पूरी तरह महसूस करें। अभी और यही। जब भी ध्यान भटके, अपने आप से कहें, मैं अभी और यही हूं। इससे आपका ध्यान वापस वर्तमान में आ जाएगा। एक काम पर फोकस करें, मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में सिर्फ एक ही काम करें, इससे आपकी एकाग्रता गहरी होगी। सांसों पर ध्यान दें। जब ध्यान भटके, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। यह तकनीक बहुत ही सरल और असरदार है। माइंड को आदेश दें। अगर दिमाग इधर उधर भागने लगे तो अपने आप से कहें, रुको, अब इसी क्षण पर ध्यान दो। सफलता का असली मंत्र प्रक्रिया, न कि परिणाम। अगर आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, परीक्षा, खेल, फिटनेस, करियर, तो सिर्फ परिणाम की चिंता छोड़िए। अपने हर दिन के अभ्यास पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए, अगर आप परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो सिर्फ अंकों के बारे में न सोचें, हर दिन की पढ़ाई को बेहतर बनाएं। अगर आप खेल में चैंपियन बनना चाहते हैं तो हर दिन के अभ्यास और सुधार पर फोकस करें। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो सिर्फ वजन घटाने की सोच न रखें, रोज सही डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दें। जब आप प्रक्रिया को अपनाते हैं तो सफलता अपने आप आपके पास आने लगती है। अपने आप से एक सवाल पूछिए। जब भी आप कोई नया लक्ष्य तय करें तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ नतीजों के पीछे भाग रहा हूं, या इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और उसका आनंद लेने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब है हां, मैं प्रक्रिया अपनाने को तैयार हूं, तो यकीन मानिए आप सफलता की ओर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। परिणाम पर फोकस करने से तनाव क्यों बढ़ता है? जब हम सिर्फ रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हर असफलता बड़ी लगने लगती है। हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जिससे आत्मविश्वास कम होता है। अगर परिणाम जल्दी नहीं मिलते तो हमें लगने लगता है कि हम इस काम के लायक नहीं हैं। इस सोच से हम अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं। लगातार जल्दी सफल होना है सोचने से हमारा दिमाग कभी आराम नहीं करता, जिससे हम मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। महान लोग क्या करते हैं? महान लोग सिर्फ नतीजों की चिंता नहीं करते। वे जानते हैं कि अगर वे हर दिन बेहतर बनने की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे तो परिणाम अपने आप आएंगे। वे लगातार अपने कौशल को सुधारते हैं। वे हर असफलता को सीखने का मौका मानते हैं। छोटे कदम, बड़ी सफलता। अगर आप कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना।
छोटे लक्ष्यों के फायदे। दिमाग पर कम दबाव पड़ता है। हर छोटे लक्ष्य को हासिल करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं। धीरे धीरे आपकी प्रगति साफ दिखने लगती है। याद रखिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। इसलिए छोटे प्रयासों को हल्के में मत लीजिए। यही धीरे धीरे आपको आपके बड़े लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, रोजर फेडरर जब टेनिस सीख रहे थे तो उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी बनना है। उन्होंने सिर्फ हर दिन की प्रैक्टिस पर ध्यान दिया। सर्विस सुधारना, मूवमेंट तेज करना, मानसिक मजबूती लाना, प्रक्रिया को अपनाया और परिणाम खुद आ गया। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए 1000 बार असफल प्रयोग किए। अगर वे सिर्फ परिणाम की सोचते तो शायद 100 बार में ही हार मान लेते। लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक स्टेप माना और अंत में सफलता हासिल की। पियानो सीखने वाला व्यक्ति अगर पहले दिन ही यह सोच ले कि 1 साल में वह परफेक्ट पियानो बजा लेगा तो वह हताश हो सकता है। लेकिन अगर वह सिर्फ हर दिन 30 मिनट अभ्यास करता है तो उसकी उंगलियां धीरे धीरे पियानो पर खुद बहने लगेंगी। सोच बदलें। मुझे रिजल्ट चाहिए से ज्यादा बेहतर सोच है, मुझे हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है। इस सोच से न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि यह यात्रा भी आनंददायक बन जाएगी। धैर्य और दृढ़ता सफलता की असली कुंजियां। अगर आप किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हैं तो 2 गुण सबसे जरूरी हैं। 1 धैर्य, पेशेंस। 2 दृढ़ता, परसिविरेंस। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत चाहिए। फास्ट फूड, फास्ट इंटरनेट, एक क्लिक में मनोरंजन। इसी आदत ने हमें अधीर बना दिया है। लेकिन असली सफलता वहीं मिलती है जहां समय, अभ्यास और संयम लगे। थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में निपुणता पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। हमें धैर्य और दृढ़ता को आदत बनाना होगा। धैर्य क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान गिटारिस्ट, खिलाड़ी, लेखक या वैज्ञानिक कैसे महान बनता है? वे लगातार अभ्यास करते हैं, बार बार असफल होते हैं, सीखते हैं और फिर से खड़े होते हैं। हर असफलता उनके लिए एक सीख होती है। वे कभी हार नहीं मानते। जो लोग धैर्य नहीं रख पाते वे शुरुआती संघर्ष में ही रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, भले ही धीमे, वे अंत में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। लगातार प्रयास का जादू। सफलता कोई जादू नहीं है, ये लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों का नतीजा है। तो आज से ही छोटे कदम उठाइए, प्रक्रिया को अपनाइए और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए। असली जीत धीरे धीरे मिलती है, लेकिन यह पक्की होती है। अनुशासन, सफलता का अटूट साथी। अनुशासन सिर्फ स्कूल की बात नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी को आकार देने वाला गुण है। जब आप अधीर होते हैं तो गलत निर्णय लेते हैं, जल्दी हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर अनुशासन है तो आप हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। उदाहरण, लियोनार्डो दा विंची को मोनालिसा की पेंटिंग पूरी करने में 4 साल लगे। थॉमस एडिसन ने हजारों बार विफलता झेली, फिर बल्ब बनाया। हुसैन बोल्ट ने 9 सेकंड की दौड़ जीतने के लिए 10 साल तक रोज अभ्यास किया। सच्चाई क्या है? महानता तुरंत नहीं मिलती। यह धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास का परिणाम होती है। निराशा से कैसे बचें और आगे कैसे बढ़ें? हर सफर में मुश्किलें आती हैं। कई बार हम सोचते हैं, क्या मैं प्रगति कर भी रहा हूं? और यह सोच हमें रोक देती है। लेकिन महान इंसान वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी चलते रहते हैं। निराशा से बचने के लिए ये 5 रणनीतियां अपनाएं। स्वीकार करें कि सफर लंबा है। हर सफल व्यक्ति ने कठिनाइयों का सामना किया है। समझें कि सफलता धीरे धीरे आती है। जो चीज जल्दी मिलती है वह टिकती नहीं। धैर्य से मिलने वाली सफलता स्थायी होती है। छोटे सुधारों पर ध्यान दें। एक डायरी रखें। हर दिन लिखें कि आपने क्या सीखा, क्या सुधार किया। असफलता से डरें नहीं,
सीखें, असफलता का मतलब है कि आप प्रयास कर रहे हैं, इसे अवसर मानें। खुद का ध्यान रखें, अच्छी नींद, संतुलित भोजन और मानसिक शांति बनाए रखें। जब शरीर और मन स्वस्थ होंगे तभी आप पूरे मन से आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान और अनुशासन को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके आज के डिजिटल युग में ध्यान केंद्रित रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया सब कुछ हमारा ध्यान खींचते हैं, लेकिन अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो आपको गहरी एकाग्रता की आदत डालनी होगी। आइए जानें कुछ व्यावहारिक तकनीकें। डिजिटल डिटॉक्स। काम करते समय फोन को दूर रखें या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डालें। ब्रेन डंपिंग। हर सुबह या रात को अपने विचारों को कागज पर लिखें, इससे दिमाग हल्का महसूस करता है। पोमोडोरो तकनीक। 25 मिनट तक पूरा फोकस करके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 चक्रों के बाद लंबा ब्रेक लें। ध्यान, मेडिटेशन। रोज सिर्फ 5-10 मिनट ध्यान करें, यह आपके दिमाग को रीसेट करता है और फोकस बढ़ाता है। सिंगल टास्किंग अपनाएं, एक समय में सिर्फ एक काम करें। मल्टीटास्किंग ध्यान को कमजोर करती है। सोच बदलें, आदतें बनाएं। जब भी आप कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में उत्साह होता है, लेकिन कुछ समय बाद टालमटोल शुरू हो जाती है। आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। अगर असफल हो गया तो यही बातें हमें रोकती हैं इन मानसिक बाधाओं से बाहर निकलने के लिए। परफेक्शन की सोच छोड़ें, कुछ भी 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस शुरुआत करें। सिर्फ 5 मिनट का नियम अपनाएं। जब मन न हो तब भी कहें, सिर्फ 5 मिनट कर लेता हूं। अक्सर आप उससे ज्यादा कर पाएंगे। छोटे लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य जितना छोटा होगा शुरुआत उतनी ही आसान लगेगी। निरंतरता और आत्मविश्वास। सफलता के 2 पायदान। सफलता बड़े बड़े प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कार्यों के निरंतर अभ्यास से मिलती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना, हर दिन कुछ सीखना, यही आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जब आप खुद से यह कह पाते हैं, मैं हर दिन कुछ बेहतर कर रहा हूं, तो आपके भीतर एक गहरा विश्वास पनपता है। यह विश्वास आपको प्रेरणा देता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सही है। प्राथमिकताएं तय करें। अपने दिन की शुरुआत यह तय करके करें कि सबसे जरूरी क्या है। जो सबसे अहम काम है उसे पहले करें। डिस्ट्रैक्शन से बचें। बिना जरूरत के मोबाइल, सोशल मीडिया या दूसरी चीजों से दूरी बनाएं। सीमाएं तय करें कि कब क्या करना है। एक आसान मंत्र अपनाएं, मैं हर दिन अपने फोकस और अनुशासन को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना मैं प्रक्रिया पर ध्यान दूंगा उतनी ही मेरी सफलता निश्चित होगी। अनुशासन, आत्म जागरूकता और निरंतरता सफलता का मूल मंत्र। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े कदम से मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है, हर महान उपलब्धि छोटे छोटे अभ्यासों और मजबूत आदतों का परिणाम होती है। अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसे धीरे धीरे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। यह प्रक्रिया समय लेती है, लेकिन एक बार आदत बन जाए तो सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आदतें कैसे बनाएं? पढ़ाई में सुधार चाहते हैं? रोज एक निश्चित समय पर पढ़ाई शुरू करें। फिटनेस सुधारनी है? हर दिन हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें। आत्मविश्वास बढ़ाना है? रोज खुद से सकारात्मक बातें करें। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आत्म जागरूकता सफलता की गहराई। जब हम अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं तब आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस बहुत अहम भूमिका निभाती है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को गहराई से समझना। यह जानना कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। जो व्यक्ति अपनी कमियों को जानकर भी सुधार की कोशिश करता है वही आत्मविश्वासी बनता है। प्रेरणा और आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है,
ये निरंतर अभ्यास और मानसिक विकास का परिणाम है। जब आप रोज अपने भीतर झांकते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाने लगते हैं और यही आत्म जागरूकता आपको लक्ष्य की ओर ले जाती है। सफलता एक सफर, न कि केवल मंजिल। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता सिर्फ तब मिलती है जब हम मंजिल तक पहुंचते हैं, लेकिन सच्ची सफलता उस सफर में छिपी होती है जहां आप हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं। हर छोटी जीत, हर सीख, हर सुधार, ये सब सफलता के हिस्से हैं। छोटे कदम, बड़ा असर। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सफलता एक छलांग में मिलती है, लेकिन असल में यह रोज के छोटे कदमों से बनती है। हर दिन थोड़ा अभ्यास, थोड़ा अनुशासन, थोड़ा फोकस, यही लंबे समय में आपकी आदत बनते हैं। जब आदतें मजबूत होती हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, प्रेरणा बनी रहती है और आप रुकते नहीं, चलते रहते हैं। उदाहरण, जैसे एक छोटा बीज अगर रोज पानी और देखभाल मिले तो वह एक विशाल पेड़ बन जाता है। वैसे ही आपका एक एक दिन का छोटा प्रयास आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाता है। हर दिन 1% सुधार, पॉन्स एक साल में 27 गुना बेहतर। आप प्रेरणा को कैसे बनाए रखें? प्रेरणा कोई स्थायी भावना नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन आप इसे बनाए रख सकते हैं अगर आपके पास सही सोच हो। अपने हर छोटे प्रयास को महत्व दें, खुद को समय समय पर याद दिलाएं कि आपने क्यों शुरुआत की थी। अपने विकास की तुलना सिर्फ खुद से करें और किसी से नहीं। प्रैक्टिस का असली उद्देश्य क्या है? थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि अभ्यास का असली मकसद केवल परिणाम पाना नहीं है, बल्कि खुद की मानसिकता को सुधारना और हर क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहना है। जब हम पूरी एकाग्रता और समर्पण के साथ किसी काम को करते हैं तो हमें न सिर्फ अच्छे परिणाम मिलते हैं, बल्कि हम भीतर से भी संतुष्टि महसूस करते हैं। ध्यान दें, परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर मन शांत है और समर्पण सच्चा है तो आप पहले ही विजेता हैं। आखिरी संदेश, अगर आप अपने जीवन में धैर्य, अनुशासन और निरंतर अभ्यास को जगह देते हैं तो आप ना केवल अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्राप्त कर सकते हैं। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए। हर पल को पूरी तरह जिएं और इस पूरी प्रक्रिया का आनंद उठाइए।